हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। देखिए गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे सोनू 100 बिजनेस आइडिया का स्वागत है भाई, उनके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर भाई लोग का। सर मैं बात करूँ इसके आने वाले बीमारियों के बारे में। सबसे पहले सर आप छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। आप सभी का स्वागत भाई, हमारा छत्तीसगढ़ गोट फार्म है। आप यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार संगवारी हो। अच्छा ठीक सर। तो आप कितने सालों से सर ये भेड़ बकरी पालन ये 15 से 18 साल हो गया भाई हम लोग को। हाँ भेड़ बकरी पालते। अच्छा ठीक। तो सर मैं बात करूँ इसमें बीमारी के बारे में, तो कौन कौन सा बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलता है और कौन से सीजन में आता है सर? देखो भाई, इसमें ना सीजनेबल बीमारी रहता है। जैसे ठंड के दिन में है तो निमोनिया का प्रॉब्लम आएगा। जैसे अभी गर्मी में है भाई तो पीपीआर का भी आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। जैसे अक्टूबर नवंबर भाई पूरे छत्तीसगढ़ में आपको बीमारी बता रहा हूँ। ये जो भादों का अपना 15 ही रहता है, इन दिनों में आप बरसात तो अच्छे से काट लोगे, बरसात के बाद और ठंड के पहले में तगड़ी बीमारी आती है भाई। पूरा इसमें ना आपका जानवर बताने का बीमारी रहेगा, दस्त की बीमारी रहेगी। तो जैसा बीमारी रहता है फिर वैसा इलाज देते हैं भाई इनको। तो सर अगर मैं बात करूँ पहले बीमारी के टीका के बारे में, वैक्सीन के बारे में, हाँ, तो ये वैक्सीन कब कब लगता है सर? कौन कौन से? जैसे अभी भाई पूरा है ना पीपीआर का वैक्सीनेशन लग रहा है। अच्छा हाँ, अभी लगभग जून के महीने में। हाँ जून के महीने हम लोग के ये पूरे जानवर जो है 3 महीना से प्लस है, इनको सबको हम पीपीआर का वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। अच्छा सर, 3 महीने के बड़े वाले को आप इसको? हाँ, 3 महीना से नीचे को नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगाते सर, क्या कारण है? इम्यूनिटी रहता है भाई, उसकी माँ का दूध रहता है। जैसे बकरी प्रेग्नेंट है तो ये वैज्ञानिक विधि होगा जो भी आप सीआरजी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो उसमें भी 3 महीना से नीचे के जानवर को कोई वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक, इस तरीके से। जी जी। उसके बाद कौन सा वैक्सीन लगता है सर? अब जैसे पीपीआर हो गया भाई तो इसके 21 दिन बाद हम लोग ईटी लगवाएंगे, इंट्रोटॉक्समिया का। आंत विषाक्तता उसका वैक्सीनेशन होगा। उसका 14 दिन बाद बूस्टर लगेगा ईटी का, तो उसको फिर बूस्टर करवाएंगे। ठीक, इस तरीके से। तो 2 ही टीका लगता है सर? 5 टीका लगता है भाई इसमें। फिर एफएमडी हो गया, ब्लू टंग हो गया, गोट जैसे बकरी है तो उसको गोट पॉक्स लगेगा, भेड़ है तो उसको सिप पॉक्स लगेगा। मतलब ये साल भर वैक्सीनेशन का अलग अलग शेड्यूल रहता है, तो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, साल भर में 5 टीका? हाँ, मतलब जब 5 टीका आप वैक्सीनेटेड करवा डाले तो आप 90% बीमारी से आप बच गए। अपने भेड़ बकरियों को 10% आपको प्रॉब्लम आएगा। अच्छा ठीक। और उसके बाद क्या क्या बीमारी आता है सर? अब जैसे भाई ये बकरी भेड़ है, अब इसको जैसे बुखार आ गया, आपको भाई मैं आपके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर भाई को बहुत बड़ा अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ। आप जैसे बकरी भेड़ पालन कर रहे हैं तो आप अपने जानवर को आधा घंटे चरते हुए देखिए। जो जानवर बार बार बैठ रहा है उससे आप पूछिए कि अपने चरवाहे से कि भाई इसको कितने बार ये बैठा है करके, ये चर रहा है कि नहीं, प्रॉपर जुगाली कर रहा है कि नहीं करके। अगर वो बार बार बैठ रहा है, झुंड से अलग हो रहा है, तो आप 100% उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो बीमार है करके। फिर उसके बाद उसको देखिए कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत है, मुंह खोल के सांस ले रहा है। यदि बुखार है, हम लोग थर्मामीटर लगा के भी चेक करते हैं भाई। वैसे हाथ डाल के ही हम लोग बता देते हैं कि ये जैसे हमारा खखोरी रहता है आदमी का, वैसे हम लोग इसके पहले हाथ के नीचे में डालते हैं पैर के, तो पकड़ लेते हैं कि इसका कान छू के कि बुखार है करके। पूछ डाउन रहेगा, बार बार उठेगा बैठेगा। तो बुखार के लिए भाई मेलोनेक्स प्लस का इंजेक्शन देते हैं। बड़ा जानवर है तो 3 से 4 ml, छोटा है तो 2 ml, और छोटा है तो आधा ml 1 ml ऐसे देते हैं। ठीक। बुखार के बाद सर और क्या आता है? अगर खुरहा चपका अगर बात करें तो उसका क्या करते हैं? उसके लिए फिर एंटीबायोटिक आपको तगड़ा देना पड़ेगा। जैसे भाई खुरहा चपका मुंह का आ गया तो लाल पाउडर से बार बार उसके मुंह को धोएंगे, एंटीबायोटिक लगाएंगे। यदि उसको तेज बुखार है तो मेलोनेक्स लगाएंगे, इंटासेप्टेजो लगाएंगे, इंड्रोफ्लोक्सासिन का। इसमें ना भाई सोनू आपको बताना चाहूँगा मैं, जैसे अगर बीमारी बड़ा है तो हाई डोज का एंटीबायोटिक देंगे, अगर बीमारी नॉर्मल है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक देंगे। वैसे आप उसके व्यूअर सब्सक्राइबर भाई को जो बकरी पालन करना चाहते हैं भाई, उसको कुछ दवाई आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। मेलोनेक्स प्लस है, इंड्रोफ्लोक्सासिन है, एक्सेप्ट है, इंटासेप्टेजो है। अब जैसे हमारे पास कोई किसान आदमी आता भाई कि हमारे जानवर को ये प्रॉब्लम है करके, तो हम उसको अपना जो भी दवाई है वो लिख के देंगे और बोलेंगे भाई आप जाओ स्वयं मेडिकल में
और वहाँ पूछिए, वो आपको बताएगा कि क्या ये दवाई जो आप पूछ रहे वो है कि नहीं करके। तो उनके दिमाग में वो परमानेंट बढ़ जाएगा भाई कि ये बीमारी की दवाई है करके। वैसे आप अपने जिला अस्पताल से भी संपर्क कर सकते हैं, एक से एक अनुभवी वेटनरी डॉक्टर रहते हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। आप भाई इसमें कुछ चीज़ों को, जैसे अफरा आ गया तो रात को तो आपको दिन में बताए, तो आप इसके लिए अपना ब्लूटोसिल है, टायरेल है, ये चीज़ रखना बहुत जरूरी, क्योंकि अफरा में जानवर नहीं बच सकता भाई। अगर अफरा नहीं खुला तो नहीं, फिर ये नहीं बचेगा। जैसे मैं आपको ये भेड़ अपना दिखाना चाहूँगा, ये वाले भेड़ को दिखाइए भाई। ये भेड़ का बार बार पेट फूलता था भाई, हम लोग इसको स्पार्टिक का इंजेक्शन है और ब्लूटोसिल है, टायरिल पिलाते थे, लेकिन इसके पेट में डॉक्टर साहब से हम लोग जब संपर्क किए तो इसके पेट में इन्फेक्शन था, तो इसको हाई डोज का एंटीबायोटिक दिए भाई, तब ये जाके सुधरा। हम लोग केवल टायरिल और स्पेडिक तक की ही सीमित थे। तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बीमारी वही रहता है भाई, रिपीट होते रहता है। और वैसे कोई भाई और कई सर है जो ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े दुनिया की बीमारी बताते हैं, ऐसा कोई बीमारी नहीं आता इसमें ज़्यादातर के। हाँ, मतलब एकदम गाड़ी स्मूथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा सर, आप भेड़ पालन भी करते हैं, बकरी पालन करते हैं, हाँ। दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है सर? भेड़ पालन ज़्यादा अच्छा है। क्यों ज़्यादा अच्छा है सर? क्योंकि देखो भाई, भेड़ का आपको बता रहा हूँ, ये जो जमीन का चारा है, घटता हुआ चारा का भाई, सब जगह घेरा हो रहा है, पहले जैसे चरागाड़ भी नहीं रह गया। चरागाड़ बहुत कम हो गया। तो ये क्या है, देखो भाई, जो खार गांव में तो गाय भैंस तो रहेगा ही रहेगा, उसका सरकारी चारागाड़ है तो रहेगा, तो वो चारा पे पूरा भेड़ आपका जी जाएगा। लेकिन बकरी को भाई ऊपर का पत्ता चाहिए। भेड़ जो है वो ग्रेजर है, वो जमीन का चारा चरेगा, और भेड़ जो बकरी है भाई वो ब्राउजर है, वो